केंद्र सरकार की सभी शिक्षा की प्रणालियों में पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण सुनिश्चित कर पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने का काम किया। झारखंड की बेटियां दूसरी शादी तीसरी शादी कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। झारखंड चुनाव के मद्देनजर आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रांची में एक संवाददाता सम्मेलन में 25 वर्षों पर 25 संकल्प किए। इस संकल्प पत्र के अनुसार सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे, बल्कि अब लक्ष्मी जोहार योजना के अंतर्गत 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि साल में कितने गैस सिलेंडर, 2 गैस सिलेंडर के मुफ्त देने की बात है। इसके अलावा 2,87,000 सरकारी नौकरियों पर निष्पक्ष भर्ती का वादा किया गया है और साथ ही साथ अब तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसको रद्द करने की बात है। खासकर अभी हाल में झारखंड में जो है JSCC CGL परीक्षा का मुद्दा काफ़ी बड़ा हुआ था। इस परीक्षा को रद्द करने के अलावा पूर्व के हर परीक्षा के मामले की CBI जांच कराने की बात की गई है। इसके अलावा झारखंड में युवाओं को 2 साल तक 2-2 हज़ार रुपये हर महीने देने का वादा किया गया है और साथ ही साथ झारखंड में विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आयोग के गठन की बात की गई है। इसके अलावा आदिवासी संस्कृति को पुनर्स्थापित और प्रोत्साहित करने के लिए सिद्धो कानू शोध केंद्र के स्थापना की बात की गई है और साथ ही साथ फूलो बानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत गरीब और पिछड़े वर्ग की बेटियों को KG से PG तक की शिक्षा अब मुफ्त करने का संकल्प पत्र में जो है वादा किया गया है। साथ ही साथ अमित शाह ने कहा है कि झारखंड में जो अगली सरकार बनेगी इसके साथ ही जो गरीबों के आवास की योजना है या अन्य वित्तीय जो योजना है उसे प्राथमिकता पर शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा उसे हर संभव सहायता देने का वादा किया गया है। अभी अभी हेमंत जी का एक भाषण देखकर मुझे हंसी आती थी। वो मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं। अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक। यूपीए सरकार ने डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड के माध्यम से झारखंड को 10 साल में कितना रुपया दिया? आप आंकड़ा जारी करिए। मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे, इसलिए मैं ही कर देता हूं। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया और मोदी जी ने 2014 से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम। जवाब आपको देना है हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। ये 3,80,000 करोड़ के अलावे 81,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, 15,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए और 65,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। मैं आज कहना आया हूं 57 पुराने स्टेशनों का पुनर्विकास मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड के हो रहा है। 9 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। रांची जमशेदपुर इंटर कॉरिडोर बन रहा है। देवधर, बोकारो और जमशेदपुर में हवाई अड्डों का विकास और निर्माण हुआ है और सबका साथ सबका विकास के सूत्र के साथ बिरसा मुंडा के गांव में देश का प्रधानमंत्री पहली बार जाकर धरती आबा को प्रणाम करने का काम करते हैं।